नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर बहराइच से सामने आ रही है। रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर किया गया मंगलवार की परेड का निरीक्षण। तत्पश्चात अर्दली रूम पर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। आज दिनांक 23/12/2025 को अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री अशोक कुमार सिंह द्वारा मंगलवार की परेड रिजर्व पुलिस लाइन बहराइच स्थित परेड ग्राउंड पर कराते हुए परेड की सलामी ली गई। सलामी ग्रहण करने के उपरांत पुलिस बल की दौड़ कराई गई एवं टोलीवार परेड ड्रिल का निरीक्षण करते हुए परेड ड्रिल के संबंध में निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा पुलिस लाइन परिसर के साफ सफाई का जायजा लिया गया। साफ तथा संबंधित को बेहतर साफ सफाई हेतु तो आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तत्पश्चात क्वार्टर गार्ड पर सलामी ली गई तथा शस्त्रों के रखरखाव का निरीक्षण कर उनकी साफ सफाई हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त महोदय द्वारा परिवहन शाखा का निरीक्षण किया गया। साथ ही मेस का निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता को चेक किया गया। तत्पश्चात महोदय द्वारा पुलिस लाइन के आदेश कक्ष में सभी गार्ड रजिस्टरों को चेक करते हुए गार्ड की सुरक्षा के संबंध में सभी गार्ड कमांडरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आपका क्या नाम है? अली अहमद। गांव कौन सा है? हरनेवसेरी। थाना कौन सा है? कैसरगंज। जिला कौन सा है? बहराइच। आपकी क्या समस्या है? जी भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम हसीब अहमद। थाना कौन सा है? कैसरगंज। गांव कौन सा है? हरनेवसेरी। जिला कौन सा है? बहराइच। क्या समस्या है भैया? जी समस्या ये है भैया कि इनकी पुरानी औरत थी, किसकी? हमारे दादा की। अच्छा जो पुरानी औरत थी उनके कोई बच्चे नहीं थे। जी बच्चे नहीं थे तो इन्होंने सोचा कि अगर हमारे पास बच्चे नहीं हम दूसरी शादी करेंगे। जी इसको मालूम नहीं था। ये जब गए वहाँ शादी देखने तो ये औरत थी परसपुर की, परसपुर की। जी जो गांव पड़ता है रोहनीपुरवा। जी हाँ, वहाँ से ये मतलब इनको पता नहीं था, वहाँ से इन्होंने शादी की जी और उसको लेके आए घर। जी कुछ दिन ठीक ठाक मतलब रहे, 2-4 महीना जी ठीक ठाक थे वहाँ पे। झगड़ा तो ऐसे होता रहता था जी वो जी। और जो है जब इन्होंने जी जब मतलब उसको हाँ उनके इनको टॉर्चर किया गया हाँ, तो ये मतलब जो है कुछ परेशान हुए। जी परेशान होने के बावजूद फिर भी उसको खिला पिला रहे थे। जी फिर भी इनका कोई समस्या नहीं थी। जो चीज़ खाना होता है पीना होता है सब चीज़ लेके आए, सब जी। चीज़ देखभाल की इन्होंने। जी देखभाल करने के बावजूद भी इनको वो टॉर्चर कर रहे थे। जी इसके बावजूद जब वहाँ पे अवैध रूप से आदमी आने लगे इनके हाँ, जो दूसरी औरत थी, दूसरी औरत के जो नई शादी, जो नयका हैं जी जी उसके जब अवैध रूप से दूसरे आदमी आने लगे तो इनको तकलीफ हुआ। इनको और हाँ इनको तकलीफ हुआ चच्चा को। चच्चा को जी जब तकलीफ हुआ तब यह जब कुछ बोले तो वो बता रहे थे कि आप बोलोगे तो तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ देंगे। अच्छा ये मैं मतलब हमारे सामने की बात है। जी। जब झगड़ा हुआ तो बोली तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ अच्छा देंगे। आपके कौन है ये? ये हमारे दादा हैं। दादा हैं, मतलब आपके पिता के चच्चे हैं? जी अच्छा हाँ। और जो है जब शादी हो गई उसके बावजूद जब इसके बच्चे नहीं हुए कुछ दिन, जी। उसके बावजूद इन्होंने जो झुमकी दिया था, जो जेवरात दिए थे, जी। उसको बेच के ये दिल्ली चली गई। चली गई औरत? कुछ दिन ये गायब थी वहाँ जी दिल्ली में। जी 1 महीने के बाद वहाँ से आई तो इसने अपना सब ऑपरेशन करवा लिया था। अच्छा। मतलब काम खत्म कर दिया इसने जी जी कि जी उनके जन्म में कोई ना हो, जी जो हमारे हैं वही। जी। उसके बावजूद इसने बोला कि अपनी जमीन जायदाद हमें दे दो। ज़्यादा कुछ टॉर्चर कर रही थी कि हमें दे दो और चलो हमारे वहाँ रहो। जी जब इन्होंने टॉर्चर किया, जब ज़बरदस्ती किया उसने, जी तब ये जो है बड़े बड़े आदमी के यहाँ गए और बताने लगे हाँ, कि मतलब हमारी ज़मीन जायदाद ले लो, हमें जान बख्श देनी है, हम चले जाएंगे यहाँ जी से। कोई ऐसे ले ले, फ्री में ले ले, जी ऐसा इन्होंने बोला कि फ्री में ले ले, जी। मगर ज़मीन जायदाद हमारी ले ले। ले जब ले। 2-3 जगह ये गए, वहाँ से मना हुआ, जी तब ये अपने भतीज के पास आए। जी जब भतीज के पास आए तो बताया कि आप ले लो, जी आप ज़मीन ले लो, हम चले जाएंगे, जी हमें जाना है, हम चले जाएंगे। इनके जान माल का खतरा था। खतरा था। हाँ, जी तो ये बताया कि चले जाएंगे। जी उसके बावजूद हम लोगों ने मतलब सोचा, एक दिन तो सोचने में लगा दिए। दूसरे दिन फिर बातचीत हुई तो हमारे दादा रो रहे थे, ये सच बात है, रो रहे थे। जी मतलब इनको तकलीफ थी, जी बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, ज़्यादा परेशानी थी मेन में। और जो है जब ज़्यादा तकलीफ थी मतलब तो ये चले आए वहाँ से हमको देखे। अब उसके बावजूद जब चले आए तो वहाँ पर मतलब गांव वाले कह रहे हैं आपको क्या दिया? हमको ज़मीन मतलब ज़मीन मिली, घर भी मतलब जितना था इनके पास जो संपत्ति थी। आपको दादाजी हाँ, लिख दिए? लिख दिया अच्छा। इन्होंने, अपने भतीज को दिया। हम तो अच्छा। इनके पोता हैं। अच्छा अच्छा हम तो पोता हैं, जी। अपने भतीज को दिया। जी तो उसके बावजूद अब वो औरत बता रही है, जो नयका है, जी। जो नई वाली औरत है, जी उसका नाम है सानिया। उसके 3 नाम हैं, जी। कमर जहाँ, जी और उसके 3 नाम हैं।
सानिया कमर जहाँ, 2 नाम याद है, एक चांदनी है जी जी, वो 3 नाम चलाती है, फ्रॉड है। जी उसके बावजूद जब वहाँ से चले आए तब वो जो है हमारे ऊपर टॉर्चर कर रही थी। अच्छा परसों की बात है, जब हम गाड़ी लेके निकले यहाँ करनाई से, जी जब करनाई से जो रोड से आ रहे थे, जब करनाई पहुँचे जी वहाँ पे 8-10 लोग थे, मतलब 4 इधर थे 4 उधर थे, जी। एक बीच में आदमी था खड़ा हुआ था। जब हमारी गाड़ी रुकी वहाँ पे हमने 2-3 हरन उसको मारा हमने, हाँ, बताया, वो हटा नहीं, धीरे धीरे फिर चला गया आगे मोड़ पे खड़ा हुआ। उसके बाद में उसने जो है गाली दी हमें जी मारने के लिए। जी हाँ 10 आदमी थे, वो मारने के लिए गाली दी। मतलब ये बात ज़्यादा वो नहीं है, ये जो मतलब 6-7 बजे की बात है ये। अच्छा हाँ वो हमें अटैक किया वाली बात। हाँ वो आदमी लगा दी थी। आदमी लगा दी थी। अच्छा। अब जब इनके ऊपर जितना जुर्म हुआ अब वो हमारे ऊपर कर रही है। अच्छा। और जब ये बताते हैं तब बताते हैं कि 9 साल हो गए हमारे आदमी को ये किडनैप करके रखे हैं। अच्छा क्या दादाजी ये सही बात है? नहीं गलत है, सही नहीं है। गलत है। हाँ गलत। आपको इन्होंने किडनैप किया? हाँ नहीं किया। नहीं किया। हाँ, तो वो झूठा बता रही है। झूठ बता रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है दादाजी। तो आप शासन प्रशासन से क्या न्याय मांगना चाहते हैं भैया? जी मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि हमारी जान माल का खतरा है, जी हमको हमारे दादा को जी। उससे खतरा है। जी हाँ और सही है नहीं, वो फ्रॉड है। जी। जाती है जहाँ रोती है उसकी बात सब सुनते हैं, सब मानते हैं, आपकी बात कोई नहीं सुनता? हमारी बात कोई नहीं, क्योंकि हमारे पास परिवार है। जी। हम परिवारदार। आपने कोई लिखित एप्लीकेशन थाने में दिया? जी था, पहले 63 एप्लीकेशन था, जो मतलब हुआ कुछ बवाल इसने किया, 63 एप्लीकेशन भी दिया हमारे ऊपर। इनको मार देने की भी एप्लीकेशन थी कि इन्होंने मार दिया। अच्छा। मेरा सांजिल भाई था, उसको जो है पुलिस वाले लेके गए। अच्छा लेके गए वहाँ से हम मतलब उसको फिर हम दादा को लेके गए थे वहाँ। अच्छा दादाजी आप गए थे पुलिस स्टेशन? दादा ने वहाँ बयान दिया कैसरगंज में। अच्छा हाँ जी बयान दिया, तो उनके बयान पर हम छूटे थे। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है।